हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 24 ऑफ अक्टूबर और साथ ही साथ आज है आपकी दीपों की एक त्योहार, दीपों की दिवाली, दीपोत्सव है आज। तो गाइस ध्यान रखेंगे, यानी कि आज की दिवाली आप सभी के जीवन में एकदम शानदार हैप्पीनेस लेके आए, खुशियां लेकर के आए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को हर वो चीज़ प्राप्त हो जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के इस एपिसोड का। और गाइज, आज के दिन भी हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है कि कंटिन्यू रहेगी आपकी ये सेशन, कभी भी ब्रेक नहीं किया जाएगा। और दीपावली की छुट्टी के साथ साथ सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एंजॉय करें। थोड़ा ध्यान से, आप लोग पटाखे वगैरह फोड़ना होगा तो थोड़ा ध्यान से फोड़िएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर, देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आज करंट अफेयर के इस एपिसोड में रखा गया है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के द्वारा किस वाणिज्यिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। ध्यान से देखिएगा, इसरो के द्वारा किस वाणिज्यिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो, दैट इज द ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक उपग्रह को लॉन्च किया है और इस उपग्रह का नाम रखा गया है LMV3M2। ध्यान रखेंगे, LVM3M2। ठीक है, इसका लॉन्च किया गया है और इसमें कैपेसिटी इतनी है कि ये एक साथ 8000, ध्यान रखिएगा, एक साथ 8000 किलोग्राम का वजन कैरी आउट कर सकता है। साथ ही साथ 36 सैटेलाइट्स एक साथ भेजे गए हैं। ध्यान रखिएगा, 36 उपग्रह को एक साथ भेजा गया है, जिसकी क्षमता है, भार ढोने की क्षमता के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 8000 किलोग्राम। ठीक है, इसके अलावा टोटल जो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी में, तो इसका टोटल जो खुद का वेट है, सेल्फ वेट की अगर हम बात करें तो 644 टन की। ध्यान रखिएगा, 644 टन इसका खुद का सेल्फ वेट है। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन था कि किस वाणिज्यिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा LVM3M2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस अभ्यारण्य से गौर बाइसन को कोरिया नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के बार नवापारा, याद रखेंगे आप, बार नवापारा से गौर बाइसन को ट्रांसफर कहां किया जाएगा, आपका ट्रांसफर किया जाएगा गुरु घासीदास अभ्यारण्य कोरिया में। ठीक है, याद रखेंगे आप, कोरिया जिले के गुरु घासीदास अभ्यारण्य में इसकी शिफ्टिंग की जाएगी। और ये जो 50 हैं, टोटल इनकी संख्या होगी 50 गौर बाइसन। याद रखेंगे आप, गौर बाइसन को ट्रांसफर किया जाएगा बारनवापारा से। देखेंगे इसके बाद सीता नदी उदंती का क्षेत्र गरियाबंद, याद रखिएगा गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद, अचानकमार, मुंगेली एंड बिलासपुर का रीजन। ठीक है, मुंगेली बिलासपुर का रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बारनवापारा आपका महासमुंद और बलौदा बाजार का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, बलौदा बाजार का क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा तमोर पिंगला सूरजपुर, याद रखिएगा, तमोर पिंगला सूरजपुर। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो गुरु घासीदास अभ्यारण्य है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने के बाद टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व देश के 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था कि गौर बाइसन को कोरिया नेशनल पार्क में किस अभ्यारण्य से शिफ्ट किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारनवापारा। क्लियर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए राजधानी में कितनी दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खोला जाएगा। राजधानी इन द सेंस आपको ये बोला जा रहा है कि रायपुर में क्षेत्रीय परिवहन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार कुल 4000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं। 4000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं और इन सभी को चार्जिंग की सुविधा पहुंचाने के लिए राजधानी क्षेत्र में हर 5 किलोमीटर पे चार्जिंग पॉइंट, राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर
चार्जिंग पॉइंट बनाने का निर्णय लिया गया। ध्यान रखिएगा, चार्जिंग पॉइंट बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक घोषणा और करी है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। क्यों? रीजन क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? तो पॉल्यूशन को कम करना, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स को देखना, सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करना। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, 5 किलोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान सागर में आए चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तरी अंडमान सागर में, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान सागर में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में चक्रवात आया हुआ है, 2-3 दिन पहले चक्रवात आया है और इस चक्रवात का नाम सतरिंग रखा गया है। ठीक है, सतरिंग याद रखेंगे आप, सतरिंग रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? सतरिंग लिखा गया है। कहीं कहीं पे आपको सितरिंग भी मिलेगा, याद रखेंगे, सितरिंग याद रखेंगे, सितरिंग। ठीक है, सितरंग, उसके बाद सतरिंग, ये दोनों नाम किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो गाइस हाल ही में ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में आए इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने इसका नाम सतरिंग या सितरिंग रखा है। थाईलैंड ने इसका नाम सतरिंग या सितरिंग रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? थाईलैंड। राजधानी कहाँ है इसकी? बैंकॉक। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के सभी पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों में स्किल बेस्ड स्टडी के लिए राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज हैं इसमें स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए, स्किल बेस्ड, ठीक है, स्किल बेस्ड कौशल आधारित लर्निंग, ठीक है, स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए राज्य सरकार ने टाटा कंपनी के साथ इनके जॉब से लेकर के, इनकी ट्रेनिंग से लेकर के जॉब तक की सारी प्रोसेस को पूरी करने के लिए इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जाने के लिए, इसके अलावा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेस को इनको कंप्लीट कराने के लिए, अप्रेंटिसशिप कराने के लिए, सारी चीजों की जिम्मेदारियों के लिए राज्य के सभी पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए, टाटा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आयुर्वेद दिवस के किस संस्करण पर, ध्यान से देखिएगा, आयुर्वेद दिवस के किस संस्करण पर जागरूकता रैली शुरू की गई? तो आप सभी को हम बता दें कि अभी आपको पता होगा कि विश्व आयुर्वेद दिवस हाल ही में मनाया गया था। ठीक है, विश्व आयुर्वेद दिवस हाल ही में मनाया गया था और इसी विश्व आयुर्वेद दिवस के 7वें संस्करण पे याद रखेंगे आप, 7वें संस्करण पे छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में पर्यावरण जलवायु मंत्रालय और श्रम एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा 7वां, याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपसे स्वास्थ्य मंत्री यानी कि टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप, टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा 7वें संस्करण की जागरूकता रैली शुरू की गई है। इसमें आयुर्वेद के उपयोग, ठीक है, आयुर्वेद के उपयोग के बारे में, आयुर्वेद से बीमारियों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, इसके बारे में जागरूकता रैली निकाली गई है और इस जागरूकता रथ से, ध्यान रखेंगे, आपको अवेयर किया जाएगा, राज्य की सभी जनता को आयुर्वेद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी। ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बोला गया था, मैं बाय मिस्टेक आपको पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय बोल गया। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे टी.एस. सिंहदेव साहब। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव, इन्होंने ही 7वें संस्करण की जागरूकता रैली की शुरुआत की है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इसरो वर्ष 2023 में चंद्रयान के किस सीरीज को लॉन्च करने की योजना बनाई? इसरो वर्ष 2023 में चंद्रयान के किस सीरीज को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो गाइस आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 2 ऑलरेडी हो चुका है। चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3, याद रखेंगे आप, मिशन चंद्रयान 3 याद रखेंगे, मिशन चंद्रयान 3 2023 में इंप्लीमेंट करने के लिए अभी से प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो चुका है। ये टारगेट रखा गया है 2023 का, प्रोजेक्ट वर्क अभी से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका चंद्रयान 3। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रतिमा का अनावरण राज्य के किस जिले में
वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री दैट इज मोहम्मद अकबर के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण राज्य के कवर्धा जिले में किया गया है, कवर्धा जिले में। और साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को इसमें क्या किया गया था, स्वयं सहायता समूहों को नए नए रोजगार सृजन करने के अवसर देने हेतु अलग अलग डिपार्टमेंट से प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य के सभी सी मार्ट में, ध्यान रखिएगा, राज्य के सभी सी मार्ट में स्थानीय उत्पादों मतलब इमली कैंडी, आंवला कैंडी, या जितने भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, ठीक है, आंवला कैंडी या फिर जितना भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, इन सभी के सेल करने के लिए छत्तीसगढ़ मार्ट दैट इज सी मार्ट खोला गया था। और इन सभी सी मार्ट में, राज्य के सभी सी मार्ट की अगर हम बात करें तो राज्य के सभी सी मार्ट में जो टॉप पर जिला है वो है राजनांदगांव जिला। ध्यान रखिएगा, राज्य के सभी सी मार्ट में राजनांदगांव जिला जो है वो आपके टॉप पर है। किसके लिए? उत्पादों के बिक्री में। किसके? महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा और स्वयं सहायता समूहों द्वारा और लघु कुटीर उद्योग। ध्यान रखिएगा, लघु कुटीर उद्योग याद रखेंगे आप, लघु कुटीर उद्योग, इन सभी के प्रोडक्ट्स की बिक्री के ऊपर सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला सी मार्ट जो है वो राजनांदगांव जिले में आया है। इस प्रकार राजनांदगांव जिला राज्य में नंबर 1 पे आ चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टतम पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ध्यान से देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टतम पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि वर्ष 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार इस वर्ष सेल्वन, याद रखेंगे आप, सेल्वन याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टतम पुरस्कार जो है सेल्वन, इस रेस में सेल्वन भी शामिल थे, जेके थॉमस और रणधीर सलहूजा भी शामिल थे। बट इन सभी को पीछे करते हुए बारबरा मेटकॉफ ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया है, प्रथम पुरस्कार लिया है इस श्रेणी में और ये पुरस्कार बारबरा मेटकॉफ को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सर सैयद उत्कृष्टतम पुरस्कार बारबरा मेटकॉफ को इस साल के लिए दिया गया है 2022 का। क्लियर? बाकी 3 जो हैं ये अलग अलग आपके कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटिटर्स थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। क्लियर रहेगा? चलिए अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है विश्व हॉकी कप में सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? ध्यान से फिर से देखिएगा, विश्व हॉकी कप में सर्वाधिक गोल करने वाले लोगों की सूची में या खिलाड़ियों की सूची में भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें दैट इज 23 अक्टूबर के सेशन का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिटी बेस्ड, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी बेस्ड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। नगरीय निकायों में अगर हम बात करें, अर्बन एरियाज में प्रधानमंत्री आवास योजना के इंप्लीमेंटेशन हेतु बेस्ट कम्युनिटी बेस्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम, याद रखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ को उत्कृष्टतम प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया है। तो गाइस ये था आज का सेशन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, यू ऑल लविंग पर्संस। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।